हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और आज के वीडियो में जो मोशन चैप्टर आपका चल रहा है उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसमें हमने स्पीड देखी, एवरेज स्पीड, सारी चीज़ें हमने देखी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मैं एक एक वीडियो बाय वीडियो कर रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक पकड़ने में आसानी हो जाए। एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक में इंक्लूड करने की कोशिश कम ही करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इस वीडियो में वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो आप सीक्वेंस में देखते जाना सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही खत्म हो जाएगा फिर आपका सिलेबस पूरा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वाले जो मेरे लेक्चर हैं वो देख लिए, क्योंकि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सीक्वेंस में अगर हम समझे तो अच्छा होता है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी होता है स्पीड जिसकी डायरेक्शन होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले वीडियो में हमने स्पीड भी पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पढ़ा था हमने, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट होती है, ये डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड ये यूनिट होती थी स्पीड की, है ना। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। और हमने एक चीज़ और जानी थी कि स्पीड जो है वो किसी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। जो भी चीज़ें, जो भी एंटिटीज मतलब जो भी, जैसे स्पीड, टाइम, ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो इनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो चीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती थी क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती थी। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। और मैंने वेलोसिटी का क्या मतलब समझाया आपको? वेलोसिटी का मैंने मतलब समझाया स्पीड विथ डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किस तरीके की यूनिट होगी? वेक्टर यूनिट होगी, नॉट स्केलर। वेक्टर कौन सी एंटिटी होती है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी क्या है? स्पीड है जिसमें डायरेक्शन भी है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये कंपैरिजन करने के लिए मैंने आपको स्पीड प्रीवियस वीडियो में समझाया था। अब आते हैं आज के वीडियो पे जिसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने आपको बता ही दिया। वेलोसिटी बेसिकली क्या है? स्पीड जिसकी डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का अगर मैं आपसे फॉर्मूला बोलूं, वेलोसिटी का अगर मैं आपसे फॉर्मूला बोलूं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके सीक्वेंस में आप नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो बताई थी, याद है? मैंने क्या बताया, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे सीधे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मान लो कोई किसी डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको, आप वीडियो देख लेना, डिटेल में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए तो वेलोसिटी भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस, जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला जो फॉर्मूला है ये वेलोसिटी के लिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला स्पीड के लिए होता है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही होगा, और टाइम तो सेकंड में ही। तो यूनिट तो स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का सेम ही है, मीटर पर सेकंड, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस अगर नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देख लेना, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब आसान भाषा में मैंने ये समझाया था। यहाँ पर एक और बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ये डी है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। अब हमें किसी भी पाथ का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जानना है तो डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो मोटा मोटी ये तो सब मैं प्रीवियस वीडियोस का आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में देखा करो वीडियो। लेकिन आज की जो वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पीड जो होती है, ये कंपैरिजन भी होता जा रहा है इस वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी का। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पीड क्या, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था। लेकिन अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी की।
वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी का। मैंने आपको क्या बताया था स्पीड जब पढ़ा रहा था प्रीवियस वीडियो में कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे स्पीड में मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रहा था, मैं आपको देखो कंपैरिजन के साथ बढ़ा रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड जब मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया स्पीड कैसे कैसे क्लासिफाई हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड बताया था मैंने आपको, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब बताया था मैंने आपको। उसके बाद आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारा बताया था। सिमिलरली वेलोसिटी भी ऐसी इसी की तर्ज पे क्लासिफाई हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को मतलब मैं समझा चुका हूँ। तो अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे अलाइन हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसे अलाइन हो रहे हैं, आपको सारा पता होना चाहिए तभी कॉन्सेप्ट अलाइन होंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने आपको क्या बताया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मान लो ये 1 सेकंड का इंटरवल मैंने लिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब यहाँ भी 3 मीटर किया, यहाँ भी 3 मीटर किया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसका उल्टा होता था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का इंटरवल तो मैंने इक्वल लिया 1 सेकंड, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस अनइक्वल कवर करे। जैसे मान लो यहाँ पहले 1 सेकंड में 3 मीटर करे और अगले 1 सेकंड में मान लो 5 मीटर करे, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करता है, ऐसी मोशन को, ऐसी स्पीड को बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, सिमिलरली उसी तर्ज पे वेलोसिटी भी सेम है, उसी तर्ज पे वेलोसिटी भी सेम है, बस यहाँ पर डायरेक्शन की बात चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो वेलोसिटी में भी अगर ऐसे हम क्लासिफाई करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम इसी तरह क्लासिफाई करेंगे। तो आप देखो जैसे उसी एग्जैक्टली उसी तर्ज पे वेलोसिटी को भी हमने क्लासिफाई कर रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम उसी तर्ज पे वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में था यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पर वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चलेगा। अब जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल, ध्यान रखना अब यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग चीजें हैं। सिर्फ जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क में पूछ लेता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होती है, तो आप कहोगे जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। अभी यहाँ पर आओ, वापस आओ कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सेम उसी तर्ज पे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कॉन्सेप्ट समझाया था ना यूनिफॉर्म मोशन का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, नहीं यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं कोई ऐसे कोई टाइमलाइन देखूं, मान लो पहले 1 सेकंड में देखूं कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर दूसरे 1 सेकंड में देखूं, मतलब कोई मोशन ऐसे चल रहा है ना, मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे मैंने यूनिट में बता रखा। तो पहले 1 सेकंड में देखो, इसको बोलो, यहाँ समझाता हूँ, पहले 1 सेकंड में देखो कि भाई किसी ने डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट की बात होगी क्योंकि वेलोसिटी है, तो पहले 1 सेकंड में मान लो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया, और फिर दूसरे 1 सेकंड में, ये दूसरा वाला 1 सेकंड, इसमें मान लो इसमें भी 3 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमने ये 1-1 सेकंड का हमने इक्वल टाइम इंटरवल देखा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इक्वली कवर हो रही है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। याद करने का तरीका है v फॉर वेक्टर, v फॉर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन वाला, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर यहाँ पर एक लाइन और आप जोड़ दो, एंड ऑल्सो डज नॉट चेंज डायरेक्शन, and also does not change
डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसका अपोजिट बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल, यहाँ पर बस इक्वल की जगह अनइक्वल लिख दोगे, when an object cover unequal displacement in equal interval of time is called non uniform velocity। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता था, टोटल, मैंने आपको बताया था जब मैं एवरेज स्पीड पढ़ा रहा था, एवरेज स्पीड में टोटल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, बताया था ना मैंने आपको जब स्पीड समझा रहा था। तो सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी में भी टोटल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सेम स्पीड की तर्ज पे ही वेलोसिटी चल रही है, पर यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ आ गया। अब इसका एक और फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी का ना एक और फॉर्मूला होता है, कई बार यूज हो जाता है कि अगर आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो भी आप एक एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। जैसे v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में v, और ऐसे नीचे छोटा सा एवरेज लिख देते हैं। तो v एवरेज क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब आपको अगर दो वेलोसिटियां दे रखी है तो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी आपको पता होनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर टोटल एवरेज वेलोसिटी का अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अगर आपको कैलकुलेट करना हो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो क्वेश्चन में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन करके आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आपको वेलोसिटीज दे रखी है अलग अलग कि भाई इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, और आप बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी प्लस, नॉट अपॉन, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जब आप ये करोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले बता दिए, एक अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा होगा और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करा रहा होगा तो ये वाला कि भाई जितनी भी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है उनका टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल करके अपॉन टोटल टाइम, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आपको वेलोसिटीज दे रखी है दो और आपको पूछ रहा है भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप देखोगे भाई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो भी दे रखी है उनको ऐड करोगे, अपॉन 2 करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ज्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी कुछ खास नहीं था। मैंने आपको बताया था किसी एक छोटे से पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड का, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, जब स्पीड पढ़ा रहा था कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे टाइमलाइन बना रखी है, ये टाइमलाइन है, ये 1 2 3 4 है, तो ये टाइमलाइन मान लो ये 1 सेकंड की टाइमलाइन है, ये 1 सेकंड की टाइमलाइन है, और मैं आपसे पूछूं भाई इसमें स्पीड बताओ या इसमें वेलोसिटी बताओ। लेकिन इंस्टेंटेनियस, ये वर्ड मैंने आपको उस समय बताया था जब स्पीड पढ़ा था, इंस्टेंट मतलब किसी छोटे से वेरी वेरी स्मॉल पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले 1 से 2 के बीच में यहाँ पर मान लो 1.3 है, तो मैं कहूँ इस 1.3 सेकंड पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो ये जो इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये कॉन्सेप्ट स्पीड में था इंस्टेंटेनियस स्पीड का, कि बिल्कुल स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पे या वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे जब हम कोई स्पीड कैलकुलेट करते थे तो उसको हम बोलते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कोई पाथ है, ये पाथ है, ये पूरा पाथ है ऑब्जेक्ट का, 1 2 3 4 सेकंड ऐसे चलता चला जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल एक छोटे से 1.3 सेकंड एक छोटा सा एक पॉइंट ले लूँ मैं और बोलूँ इस वाले सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट स्पीड में भी था कि एक छोटे से टाइम पे मैं आपसे पूछूँ स्पीड क्या है, तो उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये वर्ड इंस्टेंट से आप समझ जाएगा, इंस्टेंट मतलब कोई छोटे से पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये था आपका सारा कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का, बिल्कुल स्पीड के पैरेलल चल रहा है, तो आप समझ जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लें इसमें, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ। आपको बताया था ना मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो बताया था मैंने, याद है ना आपको, वीडियो देख लेना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाली। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट, किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये याद है ना आप, किसी भी पाथ का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको एक और चीज बताया था कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, ये पॉइंट ए से चला और बी पे गया, ठीक है, ए से चला और बी पे गया, और फिर ये मतलब ये ऐसे ए से गया और बी पे गया और फिर बी से फिर वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट ए था, ये इनिशियल पॉइंट था।
और ये फाइनल पॉइंट है ना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करते हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या करते हो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट देखते हो। डिस्प्लेसमेंट आप जब किसी ऑब्जेक्ट की देख रहे होते हो तो आप देखते हो फाइनल पॉइंट क्या है और उसमें से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर सेम हो जाएं, इनिशियल पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। जैसे इस केस में ये ए से चला, बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, क्योंकि फाइनल पॉइंट क्या हुआ, अगर हम सिर्फ ए से चल के सिर्फ बी पे जाता तो ये इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता, और ये जितने भी मीटर होता 5 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ये जहां से चला वहीं आ गया, तो मतलब अगर आपका जहां से चला है वहीं पर ही आ जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसको आसान भाषा में बोले, कोई ऑब्जेक्ट जहां से चलता है और फिर वापस वहीं आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्टेंस जीरो नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड देखता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना अमाउंट चला, वो ये सब नहीं देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझना जरूरी है आपको, मान लो ये एक कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ये ए और बी की दूरी है मान लो 5 मीटर, ठीक है, और ये कोई इंसान है, ये ऐसे ए से बी गया, तो यानी 5 मीटर ए से बी गया, ठीक है, और फिर वापस बी से ए पे आ गया। तो मैं आपसे पूछूं इसका डिस्टेंस कितना हुआ, मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप डिस्टेंस में जो भी चीजें वो सारी कैलकुलेट कर लेते हो, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो हमें पता है ये बंदा ए से बी गया यानी कि 5 मीटर, और फिर बी से वापस ए चला गया यानी 5 + 5 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस में हम सीधे नंबर, मैग्नीट्यूड मतलब सीधे जो अमाउंट नंबर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बंदा ए से बी गया यानी कि 5 मीटर, फिर बी से ए वापस आ गया यानी दोबारा 5 मीटर, तो डिस्टेंस चला 5 + 5 10 मीटर। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यही सेम क्वेश्चन कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, और ये कोई इंसान फिर से वापस वही इंसान ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया, और मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो इस केस में ध्यान रखना, इस केस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अब डायरेक्शन क्या देखी, जो इसका इनिशियल पॉइंट था यानी कि ए, वही इसका फाइनल पॉइंट है, क्योंकि जाके वापस आ गया। तो जब भी ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, डिस्टेंस जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे इस केस में सेम हो गया, ये ए से चला, बी पे गया, फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो मतलब वापस आ गया ना घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो होगा। इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है एक राज है जो दिल्ली से शिमला गया और उसके बाद रिटर्न टू दिल्ली। अब ध्यान रखना, दिल्ली से शिमला गया, दिल्ली से शिमला गया और उसके बाद वापस दिल्ली पे आ गया। तो आप एक चीज तो ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी पक्का। जैसे ही वापस आपने देखा कि इनिशियल पॉइंट इसका दिल्ली था और फिर घूम के वापस दिल्ली आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो आप सीधे आप बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो। आपने क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये पहली लाइन पढ़ते ही, ये यहाँ तक ये लाइन जैसी आपने पढ़ी, आपको इतना पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि दिल्ली से शिमला गया और फिर रिटर्न आ गया दिल्ली, मतलब इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अब आपसे आगे पढ़ते क्या कह रहा है कि ओडोमीटर ऑफ दैट बाइक पे गया ये, और फिर आगे बोल रहा है द ओडोमीटर ऑफ दैट रीड 4200 किलोमीटर। मतलब ओडोमीटर मतलब जो आपके बाइक वगैरह पे जो इंस्ट्रूमेंट जो आपका डिस्टेंस मेजर करता है ना, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो कह रहा है इनिशियली उस ओडोमीटर पे इतना किलोमीटर दिखा रहा था, भाई पहले भी तो बाइक चलाई होगी उसने कभी, तो इतना किलोमीटर दिखा रहा था, और उसके बाद जब उसने ट्रिप को स्टार्ट किया था तब इतना दिखा रहा था, उसके बाद जब ट्रिप एंड किया तो इतना दिखा रहा है, एंड जब ट्रिप किया तो इतना दिखा रहा है। तो मतलब जब स्टार्ट की थी, मतलब बाइक चलाना शुरू की तो इतना था, भाई पहले भी बाइक चलाई होगी तो इतने किलोमीटर पहले थी, फिर जब उसने ट्रिप कंप्लीट किया, एंड किया, तो उसकी ऑडोमीटर पे इतने किलोमीटर आ गया। तो मतलब उसने कितने डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब पहले इतनी थी फिर इतनी थी, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब 4440 में से 4200 माइनस करोगे तो उतना डिस्टेंस उसने कवर किया 240 किलोमीटर। तो मतलब टोटल उसने 240 किलोमीटर कवर किया दिल्ली से शिमला, और शिमला से वापस दिल्ली आने में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 240 किलोमीटर।
यहाँ तक आपको पता चल गया। और टोटल टाइम भी दे रखा है यहाँ पर, इफ राज टुक 4 hours टू कंप्लीट हिज ट्रिप, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया, टोटल टाइम आपको पता चल गया 4 hour। और अब आपसे क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 240, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ, टोटल टाइम कितना 4 hour, तो किलोमीटर में है और ये आर में है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड में टोटल वर्ड पे फोकस करना, टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर, टोटल टाइम 4 hour, तो 240 अपॉन 4 किया, 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकली। आपके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी भी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आपको क्या बोला था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे एवरेज वेलोसिटी में होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो जब न्यूमरेटर में ऊपर 0 आ जाएगा तो टाइम चाहे 4 hour कुछ भी हो, 0 अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाता है तो पूरा 0 हो जाता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो ये जो इसने जो ट्रिप लिया इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। और डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, वो दिल्ली से चला शिमला गया फिर वापस दिल्ली आ गया, जहां से चला वापस वहीं पर ही आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 अपॉन 4 हम करेंगे तो भी 0 ही आएगा, 4 क्या है टोटल टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सेलरेशन, इसमें कुछ को डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ मेल कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।